चलिए अब दूसरा हम सवाल आते हैं। वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2880, 6525 और 8307 को पूर्णतया विभाजित करें। अब देखिए ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो है लोग इसको मौसर से करते हैं, लेकिन भैया बोला क्या है, विभाजित होना चाहिए ना। तो देखो यहां पर 0 है, यहां पर 5 है, यहां पर 7 है। जो विभाजकता के नियम जानते हैं कि अगर 5 है 7 है तो 2 से तो कटेगा नहीं। अब 3 से सब जोड़ने, सब सालों संख्या को अगर मैं 2880 को जोड़ दूं आपस में अंकों को, अगर ये 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, अगर 9 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा। तो फिर हम पहले 2880 को जोड़ते हैं। देखो भैया 2880 को 2 + 8 + 8 + 0 18, 3 छक 18, 9 दूनी 18 है, तो 9 से भी कटता है। अब जरा 3 से तो कटेगा ही। अब जरा इसको दो देखते हैं, 6525 जोड़ देते हैं, ये भी 18 है, मतलब ये भी 9 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। अब 8307 इसको भी जोड़ते हैं 18, लेकिन मेरे को बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो मेरी छोटी संख्या 3 से तो कटेगा, बड़ी संख्या क्या है 9 है, मार दिया टिक। मेरे भाई लोग महत्तम समावर्तक निकालने की बात करते हैं, क्यों करेंगे यार, सीधी सीधी है ना, कट रहा है, काटो, कभी गलती नहीं होगा, चैलेंज है मेरा। एक व्यक्ति 50 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का रेशमी कपड़ा 250 रुपए स्क्वायर मीटर से दर से खरीदता है। 40 मीटर की लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का सूती कपड़ा 200 प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है। दोनों कपड़ों की कीमत में अंतर क्या है? तो पहले ज्यादा कौन है, तो 40 दूनी 80 वर्ग मीटर है, यहाँ 50 से कम 50 है, ठीक है ना। तो हम पहले 40 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 200 प्रति वर्ग मीटर बराबर कपड़े का दाम कितना हुआ भाई, यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से है तो 40 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है और 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो 16,000 रुपया हो गया। दूसरा बोलता है 50 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, 250 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर है। अब दोनों का अंतर बोल रहा है, तो 16,000 से 12,500 घटाया तो 3,500 हो गया। इस तरह से इसका आंसर निकल गया। दो धनात्मक संख्या x y का अंतर 350 है, x y से बड़ा है। यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है, पहले के देखिए इसका पहले मैंने एक जो पार्ट 1 है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहां भी इस बात की चर्चा किया, वहां भी ऐसे सवालों को किया है कि इन दोनों को देख लेंगे तो आपका जो नंबर सिस्टम का 40% हो जाएगा भैया। तो देखिए 9.5 और 16.5% बराबर है। बराबर का मामला क्या होता है, सीधे 9.5% उतारा और बटा मारा और 16.5 लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो दशमलव से दशमलव को, ये सॉरी प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया। अब देखो दशमलव के बाद एक संख्या है, यहां भी दशमलव को एक संख्या है, तो दशमलव दशमलव को काट दिया, तो यहाँ काटा नहीं, मैंने छुपा दिया। अब 95/165 है, 9 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95 होगा, तो 95 को काटा, 19 बचे 95, थोड़ा सा हटा कर लिखते हैं, ठीक है ना। अब 165 है, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, मतलब 33 गुने 5 165 होता है, ठीक है। तो हमने 33 लिख दिया, ओके, और एक बटा लिखा। अब यहां पे देखो बोलता है x और y का अंतर 350 है। हमारा तो x कट के 19 हो गया, y कट के 33 हो गया है, तो हम जरा अपना अंतरवा देख लें कि 19 और 33 में अंतर का है, तो 33 से 19 घटाएंगे तो भैया 14 हुआ, ठीक है ना। अब 14 बराबर है, यहां बोलता है 350, ध्यान दीजिए 14 बराबर है 350, तो 1 बराबर कितना है, तो 1 बराबर होगा क्या भैया 350/14, ठीक है ना। अब हम जब काटेंगे तो क्या काटेंगे, देखो 14 दूनी 28, ठीक है ना, 14 दूनी 28 हुआ और तो 7 बचा, ठीक है, 70 हुआ, 14 पचे 70। फिर से बोल देता हूं, 14 दूनी 28 तो 7 या 70 हो गया, 14 पचे 70।
तो देखो हमारे पास जो है एक भाग का मान जो है 25 है, ठीक है, और हमें बोल रहा है कि x प्लस वाई का मान जो है कितना करना है। तो x और y का मान जो है हमें जो करना है उसे मतलब जोड़ना है, मतलब 33 और 19 को जोड़ देना है। तो 33 और 19 जोड़ के 52 हुआ। अब 52 भाग का एक भाग का नाम 25 है, तो हमने गुना 25 से कर दिया। 25 से जब हम गुना करते हैं, ठीक है ना, तो फिर इसका मान आता है 1300। तो इस तरह से 1300 इसका आंसर हो गया। चलिए इसको एक बार फटाफट और एक बार कर लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं भैया, एक्स और वाई का अंतर 350 दिया, एक्स वाई से बड़ा है, एक्स का 9.5% वाई के 16.5% के बराबर है। जैसे बराबर देखा हमने फटाक से छलांग बढ़ाया, 9.5 16.5% को प्रतिशत से काटा, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, तो दशमलव का दशमलव उड़ा दिया। अब 5 से काटते हैं, 19 पचे 95, पहाड़ा जरूर याद रहना चाहिए। 165 काटते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और बीच में मार दिया। अब क्या बोलता है, एक्स और वाई का, ये तो मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, अंतर 350 है। यहां तो अंतरवा देखते ना का कितना है जी। तो हम 33 से 19 घटाए 14 हुआ, और बराबर 350 है, तो एक का मान निकाला 350 बटे 14 कर दिया, ठीक है ना। और 14 दूनी 28, और 7 बचा, 14 पचे 70, 25 हो गया। अब हमको बोलता है एक्स और वाई का योग, हमारा तो एक्स 19 है, वाई 33 है, योग मतलब 33 जोड़ दिया 52, एक भाग का हमारा निकला है 25, तो 52 को 25 से गुना कर दिया, तो बराबर आपका 1300 हो गया। इस तरह इसका आंसर निकल गया। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों जान लो, ये एक सवाल है जो फसाऊ सवाल है। अगर जो मैं पद्धति कर रहा हूं वो अगर देखो 13 65 से विभाजित करने पर शेषफल 31 होता है, वही संख्या जब 13 से विभाजित किया जाए तो से विभाजित है, तो हम जरा विभाजित करके देख लेते हैं। तो भैया 13 से जो है 65 कटता है कि नहीं। तो हमने देखा भैया हाँ 13 पचे 65, मतलब अभी जो मैं पद्धति का इस्तेमाल करूंगा इसमें चलेगा। इसमें कौन सी पद्धति है, सीधा शेषफल 31 जो है उसे 13 से भाग देना है। लेकिन ये पद्धति तभी चलेगा जब ये 13 65 से विभाजित जो है वो आपस में कटेंगे। अब चलिए दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 13 दूनी 26, 31 से 26 घटाएंगे तो 5 बटेगा, तो 5 ऊपर लिख दिया, और यहां पे दिया किससे भागा दे रहे थे, 13 से दे रहे थे। अब देखिए यहां जो 5 जो बचा यही तो शेषफल है ना। 13 दूनी 26 के बाद 5 शेषफल हुआ, तो 5 को हमने आंसर लगा दिया। तो ये आप सीखते हैं तो छोटे से छोटे में चुटकी में करके निकाल देते हैं, 3 सेकंड 4 सेकंड में झमेला खत्म करते हैं। सवाल को देखते हैं। बोला गया है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या की 2 गुनी है, और यदि इन 3 संख्याओं का औसत 110 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर पहली संख्या से दूसरी संख्या का संपर्क 3 गुना है, और पहली संख्या का तीसरी संख्या से दुगुनी है। तो महाराज 3 और 2 को गुना करके कर दीजिए 6। तो पहली संख्या को आप जो है 6 लिखते हैं, ठीक है, एक्स वैक्स नहीं लेते हैं यार, क्या कहते हैं, हमें समीकरण नहीं करना है। अब देखो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये अगर 6 है तो यहां क्या बैठाऊंगा कि उस दूसरी संख्या की 3 गुनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो 2 बैठा देंगे ना। क्या है कि 2 की 3 गुनी 6 है, तो पहले मैंने क्या किया याद रखेंगे, 3 गुनी और दुगुनी देख के गुना करके 6 कर दिया था। अब देखिए तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या की दुगुनी है, तो किसका दुगुना 6 होता है, तो 3 का दुगुना 6 होता है। इसमें तो देखिए कोई रॉकेट साइंस की तो जरूरत नहीं है, ना कोई दिमाग आप गणित में कमजोर है या तेज है इससे कोई फर्क पड़ता है। अब सबको जोड़ दिए, तो कहने का मतलब ये 11 जो है 11 भाग हम समझते हैं, 6 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक है ना, क्या हुआ 11 भाग। अब संख्या क्या है, संख्या का औसत 110 है,
तो संख्या का योगफल क्या होगा? 3 संख्या का औसत 110 है, तो 3 से 110 को गुणा कर देंगे 330 होगा, मतलब तीनों संख्याओं का योगफल 330 हो गया। अब हमें क्या बोलता है? हमें बोलता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भैया सबसे छोटी संख्या 2 है ना। अब 11 भाग का मान 330 है, तो 330 के नीचे 11 लिखा, बटे का चिन्ह खींच दिया, ठीक है ना। तो ये 1 भाग का मान निकला, मुझे निकालना है क्या है? 2 भाग का, गुना 2 कर दिया, ठीक है। अब 11 से 33 330 को काटेंगे, तो पहले 33 को काटते हैं, 11 तिया 33 और 0 30 हो गया, 30 को 2 से गुना कर दिया तो 60 हो गया। इस तरह से इसका उत्तर जो है 60 हो गया।